21 नवंबर 2024 इस दिन अपने घर में किया गया एक छोटा सा उपाय करवा सकता है आपके बच्चों का विवाह, क्योंकि इस दिन तीन शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। पहला गुरु पुष्य योग, दूसरा सर्वार्थ सिद्धि योग और तीसरा अमृत सिद्धि योग। एक ही दिन में 3 योगों का बनना अपने आप में एक दुर्लभ योग बन जाता है। यदि आपके बच्चों की शादी के लिए रिश्ता पक्का होने में बार बार अड़चने आ रही हैं, तो आज जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं, इस उपाय को अच्छे से समझ लेना है और मेरे द्वारा बताए गए तरीके से 21 नवंबर 2024 के दिन कर देना है। ये उपाय यदि बच्चे खुद अपने लिए करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, और यदि बच्चे खुद नहीं कर पाते हैं तो ऐसी सिचुएशन में माता पिता अपने बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए ये उपाय जरूर करें। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके बच्चे दिखने में सुंदर होते हैं, अच्छी खासी उनकी जॉब होती है, या फिर अपना खुद का काम होता है, भगवान की कृपा से बैकग्राउंड भी अच्छा होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी विवाह में लगातार अड़चनें बनी रहती हैं, लगातार बाधाएं आती रहती हैं। इसका मुख्य कारण क्या होता है? जन्म कुंडली का 7वां भाव यदि अलगाववादी ग्रह के प्रभाव में आ जाए, या फिर जन्म कुंडली के 7वें भाव का स्वामी किसी बुरे भाव में जाकर बैठ जाए, तो फिर इस प्रकार की सिचुएशन बन जाते हैं। रिश्ते आएंगे, बातें चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा, बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। और यदि रिश्ता पक्का हो भी जाए तो बिल्कुल एंड में जाकर कोई ना कोई ऐसी बात निकलकर सामने आएगी जिसके चलते बनी हुई बात बिगड़ जाएगी। कभी लड़की वाले मना कर देंगे और कभी लड़के वालों की तरफ से ना हो जाएगी। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई सामने से आपको मिल नहीं पाएगा। आप इंतजार करते रहोगे। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, आपको पसंद नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपको पसंद है, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि इस प्रकार की सिचुएशन यदि आप लोगों के साथ बनी हुई है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लेना। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको ध्यान से सुन लीजिए। 21 नवंबर 2024 के दिन ये उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हो। ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप इसको सुबह के समय ही कर दीजिए, और यदि सुबह के समय नहीं कर पाते हैं किसी कारण से, तो शाम को भी आप कर सकते हो। करना क्या होगा, ये उपाय करने के लिए आपके पास सामग्री क्या होनी चाहिए, इसको आप नोट कर लीजिए। एक हल्दी की गांठ आपके पास होनी चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरी हल्दी की गांठ, और एक पीले रंग का कपड़ा, कितना बड़ा, रुमाल के साइज का, ये आपके पास होना चाहिए। एक होना चाहिए इत्र आपके पास, जो भगवान को अर्पित किया जाता है, इत्र, खुशबू वाला, चंदन की खुशबू वाला इत्र यदि मिल जाता है तो काफी अच्छा रहता है। और क्या चाहिए, आपके पास एक स्केच पेन चाहिए। स्केच पेन क्या होता है, यानी कि रेड कलर का पेन, लाल रंग का पेन, स्केच पेन, वो आपके पास होना चाहिए। अब आपने 21 नवंबर 2024 को जब भी आप ये उपाय करो, सुबह करो या शाम को करो, तो इससे पहले नहा धोकर के साफ सुथरे कपड़े पहन लीजिए और आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहां पर बैठ जाइए और एक शुद्ध देसी घी का दीपक आप लगा लीजिए। और ये जो सामग्री मैंने बताई, ये सारी सामग्री लेकर अपने साथ लेकर आप बैठ जाइए। सबसे पहले गणपति जी महाराज से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए कि हे गणपति जी महाराज, आज मैं ये उपाय कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता दिलाएं। उसके बाद ये हल्दी की गांठ अपने हाथ में उठानी है और इसके ऊपर थोड़ा सा इत्र आपने लगाना है। जो इत्र मैंने बताया था आपको, तो थोड़ा सा इत्र आपने हल्दी की गांठ पर लगा लेना है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा सा आप लगा लीजिए। और उसके बाद रेड कलर का जो स्केच पेन है उसकी सहायता से आपने लिखना है हल्दी की गांठ पर शुभ विवाह। क्या लिखना है? शुभ विवाह। ये आपने हिंदी में लिखना है, शुभ विवाह आपने लिख देना है। और उसके बाद इस हल्दी की गांठ को, ये जो पीले रंग का कपड़ा रुमाल के साइज का
मैंने आपको बता रखा है। इस कपड़े में आप रख लीजिए और इसकी पोटली बना लीजिए। अब ये पोटली आप आपके घर का जो पूजा मंदिर है वहीं पर रख लीजिए और वहीं पर बैठे बैठे एक मंत्र का जाप आपने करना है। मंत्र क्या है आप स्क्रीन पर देख लीजिए, इसका उच्चारण मैं कर देता हूं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का जाप करना है एक माला, अपने घर में ही बैठकर करना है, घर के पूजा मंदिर में ही बैठकर करना है। 108 बार आपने इस मंत्र का जाप कर देना है। 108 बार मंत्र का जाप करने के बाद ये जो पोटली है उस बच्चे के माथे से एक बार टच कर लीजिए जिसकी जल्दी शादी के लिए आप कर रहे हो। और यदि बच्चा घर पे नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके फोटो से एक बार इसको टच कर लीजिए और इस पोटली को और साथ में एक शुद्ध देसी घी का दीपक लेकर केले के पेड़ के नीचे चले जाइए। अब आपके घर के अंदर जो आपने दीपक लगा रखा है वो तो वहीं रहेगा, एक अलग से घी का दीपक ले लीजिए। मिट्टी का दीपक आप ले सकते हो या फिर आटे का भी बना सकते हो। तो एक दीपक ले लीजिए और साथ में ये हल्दी की गांठ, ये दोनों चीजें लेकर के चले जाइए। आपके आसपास कहीं पर भी केले का पेड़ हो वहां पर आप चले जाइए, चाहे मंदिर में हो चाहे पार्क में हो, कहीं पर भी हो वहां पर आप चले जाइए और केले का जो पेड़ है उसकी जड़ के पास से थोड़ी सी मिट्टी हटाइए और उस मिट्टी के अंदर ये जो हल्दी की गांठ है अपनी मनोकामना बोलते हुए, अपने बेटे का नाम अपने बेटे का गोत्र बोलते हुए उस मिट्टी के अंदर दबा दीजिए और वहीं पर ये दीपक रखकर इसको जला दीजिए और श्री विष्णु भगवान से अपने बच्चे के शीघ्र विवाह होने के लिए प्रार्थना कीजिए। बस इतना सा उपाय आपने करना है। बड़ा ही अद्भुत योग बन रहा है। ऐसे अद्भुत योग में किया गया ये उपाय चमत्कार करेगा, विवाह में आ रही बड़े से बड़ी अड़चन को तत्काल दूर करेगा। यदि आप अपने बच्चों की जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हैं, शादी कब होगी, शादी कहाँ होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहेगा, यदि इस प्रकार की जानकारी आप मुझसे लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने बच्चों की जन्म डिटेल लिखकर मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण करवाकर संपूर्ण जानकारी आप मुझसे पा सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गुरुदेव जरूर लिखिए। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।